नमस्कार। चलिए आज एक सफर पर निकलते हैं भोजन के पीछे छिपे विज्ञान को समझने के लिए। हम सदियों पुराने ज्ञान की मदद से ये जानेंगे कि हमें क्या खाना चाहिए और उससे भी ज्यादा जरूरी कैसे खाना चाहिए। ये सिर्फ पेट भरने की बात नहीं है, ये तो शरीर और आत्मा दोनों को पोषण देने की कला है। देखिए, ये जो सारी बातें हम करने वाले हैं वो पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जो की एक बहुत ही गहरी और प्रभावशाली पुस्तक क्या खाएं कैसे खाएं पर आधारित हैं। हम उसी किताब के मूल सिद्धांतों को यहाँ आपके सामने रख रहे हैं ताकि भोजन का ये गहरा विज्ञान आसानी से समझ आ सके। तो हमारा आज का सफर कैसा होने वाला है, आइए एक नजर डालते हैं। हम शुरुआत करेंगे ये समझने से कि प्रकृति ने हमारे लिए कौन सा भोजन बनाया है। फिर जानेंगे कि एक आदर्श आहार असल में होता क्या है। इसके बाद खाना पकाने का सही तरीका सीखेंगे। ये भी देखेंगे कि किन चीज़ों से दूर रहना है और अपनी खाने की आदतों को कैसे सुधारना है। और आखिर में एक बहुत ही ज़रूरी संदेश के साथ इस बात को पूरा करेंगे। तो चलिए सफर के पहले पड़ाव से शुरुआत करते हैं, प्रकृति का भोजन। ये समझना कि कुदरत ने हमारे शरीर के लिए क्या तय किया है, शायद सबसे पहला और सबसे ज़रूरी कदम है। इस पुस्तक का जो सबसे मूल तर्क है वो हमारी शारीरिक बनावट से शुरू होता है। इसमें कहा गया है कि हम इंसानों का शरीर बंदरों से काफ़ी मिलता जुलता है, और जैसे बंदर कुदरती तौर पर फल सब्जियां खाते हैं, ठीक उसी तरह हमारा शरीर भी शाकाहारी भोजन के लिए ही बना है। ये एक ऐसी बात है जो हमें रुककर सोचने पर मजबूर कर देती है। अच्छा, तो अगर ये बात सही है कि हमारा शरीर शाकाहारी भोजन के लिए बना है, तो फिर सवाल ये उठता है कि वो आदर्श आहार है क्या? हमें असल में खाना क्या चाहिए? चलिए अब इसी पर बात करते हैं। तो देखिए, आदर्श आहार को हम एक पिरामिड की तरह समझ सकते हैं। सबसे ऊपर सबसे उत्तम भोजन है फल। ये हमारे शरीर के लिए सबसे अच्छे हैं। उसके बाद दूसरे नंबर पर आती हैं सब्जियां या शाक, और हमारी पूरी डाइट की जो नींव है वो है अन्न और दालें। चलिए एक एक करके इन तीनों को समझते हैं। और हाँ, जब फलों की बात आती है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि कोई महंगे या विदेशी फल ही खाने हैं। आम, अमरूद, पपीता जैसे जो भी मौसम के फल आसानी से मिल जाएं वो बेहतरीन हैं। यहाँ तक कि तरबूज, खीरा, टमाटर जैसी साधारण चीज़ें भी पोषण का खजाना है। इनकी सबसे अच्छी बात यह है कि ये पचने में बहुत हल्के होते हैं। इन्हें पकाने का कोई झंझट नहीं, और ये हमें कुदरती तौर पर सारे ज़रूरी पोषक तत्व दे देते हैं। फलों के बाद नंबर आता है सब्जियों का। अब सब्जियों को ना हम दो तरह से देख सकते हैं। एक होती हैं हल्की और पानी से भरपूर सब्जियां, जैसे लौकी, तोरी, टिंडा, जो बहुत आसानी से पच जाती हैं। और दूसरी तरफ है कंद, मतलब जो जमीन के नीचे उगती हैं, जैसे आलू, अरबी, मूली। ये थोड़ी भारी होती है और इन्हें पचाने लायक बनाने के लिए उबालना जरूरी होता है। अब आगे बढ़ने से पहले एक बहुत ही जरूरी, बल्कि सबसे जरूरी चीज समझते हैं, जीवन तत्व। इसे आप भोजन की लाइफ फोर्स या उसकी जान कह सकते हैं। ये वो जिंदा ऊर्जा है जो कच्चे, अंकुरित और बहुत ही हल्के पकाए गए खाने में सबसे ज्यादा होती है। सेहत और ताजगी के लिए यही जीवन तत्व सबसे जरूरी है। और पता है खाना पकाने का असली मकसद क्या है? इसी जीवन तत्व को बचाना। तो अब हमारा अगला पड़ाव यही है, पकाने की सही विधि। यहाँ हम जानेंगे कि हम अपने खाने को इस तरह कैसे पकाएं कि उसकी ताकत और पोषण खत्म न हो। तो अब सवाल ये उठता है कि हम अपने खाने के पोषक तत्वों को बचाएं कैसे? क्योंकि अक्सर होता ये है कि हम अनजाने में ही पकाने के तरीके से भोजन की सारी अच्छाई को नष्ट कर देते हैं। तो आइए देखते हैं कि इससे कैसे बचा जाए। देखिए, इस जीवन तत्व को बचाने के कुछ बहुत ही आसान लेकिन कमाल के तरीके हैं। पहला, खाना हमेशा ढके हुए बर्तन में पकाएं, और प्रेशर कुकर तो इसके लिए सबसे अच्छा है। दूसरा, सब्जियों को सीधे पानी में उबालने से अच्छा है कि उन्हें भाप में पकाया जाए। तीसरा, फल, सब्जी और दालों के छिलके कभी न फेंकें, असली ताकत तो उन्हीं में होती है। चावल पकाने के बाद उसका पानी यानी मांड, उसे फेंकिए मत, और हमेशा चोकर वाला यानी साबुत अनाज का आटा इस्तेमाल करें। यहाँ आप एक सीधी सीधी तुलना देख सकते हैं। एक तरफ है भाप में पकाना या प्रेशर कुकर में उबालना जैसे तरीके जो पोषक तत्व बचाते हैं, और दूसरी तरफ है तेज आंच पर तलना या खुली कढ़ाई में भुनना। ये तरीके भोजन के जीवन तत्व को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। किताब में तो यहाँ तक कहा गया है कि ये भोजन को लगभग कोयला बना देता है, जिसमें कोई जान नहीं बचती। अच्छा, क्या खाना है ये तो हमने जान लिया, पर उतना ही जरूरी है ये जानना कि क्या नहीं खाना है।
चलिए अब उन चीज़ों पर नज़र डालते हैं जिनसे हमें परहेज करना चाहिए। जरा अपनी रसोई में देखिए, कुछ ऐसी आम चीजें हैं जिन्हें हम आसानी से बेहतर विकल्पों से बदल सकते हैं। जैसे सूखी लाल मिर्च जैसे तेज मसालों की जगह अदरक, हरी मिर्च और पुदीना जैसे ताजे मसालों का इस्तेमाल करें। सफेद चीनी की जगह गुड़ खाइए, क्योंकि गुड़ में कैल्शियम भी होता है। साधारण नमक की जगह सेंधा नमक एक ज्यादा कुदरती विकल्प है। और अचार जो रखे रखे अपने सारे गुण खो देता है, उसकी जगह ताज़ी चटनी खाना सेहत के लिए कहीं बेहतर है। और बात करें तले हुए पकवानों और मिठाइयों की, सच तो ये है कि इनमें पोषण के नाम पर कुछ भी नहीं होता। ये खाली कैलोरी हैं। ये न सिर्फ महंगे पड़ते हैं, बल्कि हमारे पाचन तंत्र पर बहुत ज्यादा बोझ भी डालते हैं। थोड़े से स्वाद के लिए सेहत से इतना बड़ा समझौता करना कोई समझदारी नहीं है। यहाँ एक और गहरी बात कही गई है, जो सिर्फ सेहत से नहीं, समाज से भी जुड़ी है। ये कि मिठाइयों के लिए जिस तरह से बड़े पैमाने पर खोया इस्तेमाल होता है, वो देश में दूध की कमी का एक बड़ा कारण है। और ये तर्क दिया जाता है कि उस दूध पर पहला हक तो बच्चों और बीमार लोगों का है। ये हमें अपनी आदतों पर फिर से सोचने के लिए मजबूर करता है। तो अब तक हमने क्या खाने पर तो बहुत बात कर ली, लेकिन अब आते हैं शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल पर, कैसे खाएं? क्योंकि सिर्फ सही चीजें खाना ही काफी नहीं है, उन्हें सही तरीके से खाना भी उतना ही जरूरी है। जरा इस बात को ध्यान से सुनिए। जितने लोग भूखमरी से मरते हैं, उससे कई गुने अधिक खाकर मरते हैं। ये लाइन सुनने में भले ही अजीब लगे, पर ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है। असली समस्या भोजन की कमी नहीं, बल्कि जरूरत से ज्यादा खाना है। ज्यादा खाना हमारे शरीर के लिए एक धीमे जहर की तरह काम करता है। तो सवाल है, अपनी आदतें सुधारें कैसे? इसके लिए 4 बहुत ही सीधे साधे नियम बताए गए हैं। पहला, मात्रा कम करें। जितनी भूख हो उससे थोड़ा कम खाएं, मतलब पेट को आधा या 2/3 ही भरें। दूसरा, खाने को चबाएं, अच्छी तरह चबाएं, इतना कि वो निगलने से पहले मुंह में ही पानी जैसा हो जाए। इससे पाचन का आधा काम मुंह में ही हो जाता है। तीसरा, सादा भोजन करें। एक ही बार में 10 तरह की चीजें खाने से पाचन तंत्र कंफ्यूज हो जाता है। 1 या 2 चीजों पर ध्यान दें। और चौथा, सुबह के नाश्ते को या तो हल्का रखें या उसे छोड़ दें, ताकि पाचन तंत्र को रात भर के आराम के बाद थोड़ा और वक्त मिल सके। और इन सब आदतों के साथ एक चीज और है जिसे बिल्कुल नहीं भूलना, पानी। हमारे शरीर को ठीक से काम करने के लिए दिन में कम से कम 10 गिलास पानी की जरूरत होती है। ये एक बहुत ही सरल पर अक्सर नजरअंदाज की जाने वाली आदत है। तो अब हम अपनी इस यात्रा के आखिरी पड़ाव पर हैं। इन सारी बातों का निचोड़ क्या है? इसका अंतिम संदेश क्या है? और अंतिम संदेश बस इतना सा है, सात्विक भोजन ही शरीर और आत्मा का पोषण है। सात्विक यानी शुद्ध, प्राकृतिक और हल्का भोजन। ऐसा भोजन सिर्फ हमारे शरीर को तंदुरुस्त नहीं रखता, बल्कि हमारे मन और आत्मा को भी शांति और ताकत देता है। तो जाते जाते एक सवाल हम सबके लिए, अगर हमारी थाली ही हमारी दवा है, तो आज हम खुद को सेहतमंद रखने के लिए कौन सी दवा चुन रहे हैं? याद रखिए, हर निवाला एक मौका है, एक बेहतर और स्वस्थ जीवन चुनने का।